जय हिंद मेरे भाई और बहनों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के आपके एमपीपीएससी की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज के इस वीडियो के टॉपिक में मैं आप सभी लोगों के सामने हिंदी मीडियम की मेंस की बुक लिस्ट बताने वाला हूँ जो एमपीपीएससी मेंस 2025 के लिए। और देखो, पहले बता दूं कि जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो ये वीडियो उस वीडियो के समय के हिसाब से जो भी बुक्स बेस्ट है मैं वो बुक्स की लिस्ट बताने वाला हूँ। हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ आपको ऐड ऑन करना पड़े या फिर आपको कुछ और अच्छे सोर्सेस पता है तो आप उनको ऐड ऑन कर सकते हैं। और ये मोस्टली हिंदी मीडियम की है। इसमें साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज मतलब प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं और प्रैक्टिस करने के साथ मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि रिवीजन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना। अभी तक यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो सबसे पहले हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी बहुत ही जल्द मैं यूट्यूब वीडियो में आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि एमपीपीएससी 2025 की स्ट्रेटजी कैसे रखें, कौन से टॉपिक को पहले कवर करें, कौन सा सिलेबस पहले कवर करें और स्ट्रेटजी क्या रखें ताकि एमपीपीएससी 2025 की तैयारी करने में बहुत ज्यादा आसानी हो सके। तो वो वीडियो की लिंक मैं सीधे टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल तो जरूर ज्वाइन कर लेना। और देखो, ये जो बुक लिस्ट का मैं सेट बताने वाला हूँ ये शुभम जेरोक्स का सेट है, और यदि आप चाहें आप ये बुक्स को पूरा सेट ऑर्डर करना चाहते हैं तो शुभम जेरोक्स का नंबर यहाँ पे आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, आप उनसे कांटेक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं और अपना नाम बता दीजिएगा तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब देखिए, इसमें क्या है, जो मतलब जो यूनिट वाइज होती है, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत सारी आपके जो यदि हम कहें नोट्स या फिर बुक लिस्ट या फिर बुक्स बोल दो, ठीक है, तो बहुत सारे बुक्स और नोट्स अवेलेबल है। ऐसे में डाउट ये बनता है कि रेफरेंस बुक लें या फिर नोट्स लें। यदि कोचिंग नोट्स लें तो इतने सारे अच्छे अच्छे नोट्स अवेलेबल है, जैसे निर्माण हो गया, दर्पण हो गया, उसके साथ आपका आई मैग्नस, आकार, महात्मा गांधी, उत्कर्ष क्लासेस और भी बहुत सारे नोट्स। तो किसका लें? तो देखो, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स अच्छे हैं। 80% कंटेंट लगभग सिमिलर मिलेगा, 10% प्रेजेंटेशन में डिफरेंट जाता है, 10% फैक्ट में जाता है। यदि आपके पास पहले से किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं तो आप उसी से पढ़िए, क्योंकि 80% कंटेंट के लिए और 20% कंटेंट के लिए आपको ये बेस्ट ये रहेगा कि वो 80% में आप कमांड कर लो। और कमांड कैसे करोगे? प्रैक्टिस करके आप कमांड कर सकते हो। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सिलेबस है, आप सिलेबस उठा लीजिएगा और जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, सिलेबस के साइड में मैंने लिख लिया, ठीक है, कि कौन से नोट्स आपके हिसाब से अवेलेबल है, बेस्ट है, तो आप उसको ले सकते हैं। देखो, यदि बात करें हिस्ट्री की तो हिस्ट्री की जो यूनिट 1 है जिसमें आपका भारतीय इतिहास है, आपका एंशिएंट से लेके मिडिवल तक का, तो उसके लिए आप आकार की नोट्स को ले सकते हैं, उसमें अच्छा खासा डेटा दिया हुआ है। बात करें इकाई 2 की, यूनिट 2 की, तो उसका क्लासेस के नोट्स आप ले सकते हैं क्योंकि इसमें शॉर्ट और स्वीट डेटा दिया हुआ है। यदि हम बात करें यूनिट 3 की, जिसमें आपका ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था में समाज पर प्रभाव है, भारतीयों की प्रतिक्रिया है और मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन है, तो इसके लिए आप आकार आईएएस के नोट्स लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि उसमें और भी ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है। यूनिट 4 की बात करें, जिसमें आपका गणतंत्र के रूप में भारत का होता है, या फिर हम बात करें कि लगभग स्वतंत्रता के पश्चात जो भारत का इतिहास है, मोस्टली आपको ये सेक्शन देखने को मिलेगा और भारतीय संस्कृति विरासत देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मतलब एमपी के संदर्भ में, एमपी के कॉन्टेक्स्ट में आपको उसको पढ़ना है, तो ये आप सिविल जॉब्स के नोट्स को प्रेफर करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और यदि हम बात करें यूनिट 5 की, तो यूनिट 5 जो आपका रियासतें हैं, रियासतें आपको कवर करनी चाहिए, किससे? अब वो करवाना चाहिए आपको निर्माण आईएएस, क्योंकि अच्छा खासा डेटा दिया हुआ है निर्माण में। और देखो, निर्माण की बुक्स भले मोटी होती हैं लेकिन उसमें इतना ज्यादा कंटेंट दिया रहता है, यदि आप उसको फिल्टर करना सीख लो तो उसके बाद से ना आपको कहीं भी और अन्य जाने की आवश्यकता नहीं होती। और यूनिट 2 को जहां मैंने उत्कर्ष क्लासेस बताया थी, आप चाहे तो वहां भी आप निर्माण के नोट्स ले सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम ज्योग्राफी की तरफ चलते हैं। तो ज्योग्राफी में लगभग 5 यूनिट है, जिसमें एक यूनिट तो आपकी किसकी है, एक यूनिट है आपकी एमपी ज्योग्राफी की, यूनिट 5। तो उसके लिए आप ले सकते हैं एमपीजी के आई मैग्नस के जो नोट्स हैं, आप उससे पढ़ सकते हैं क्योंकि अच्छा खासा डेटा दिया हुआ है। अब बात करें हम बाकी 4 यूनिट्स की, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक का, तो उसमें आपको इंडियन ज्योग्राफी देखने को मिलती है। और इंडियन ज्योग्राफी में आपको कहां से क्या पढ़ना है बता देता हूं। देखो, यूनिट 1 है भारत का भौतिक स्वरूप एवं जलवायु। ये टॉपिक आपका प्रीलिम्स में भी कॉमन मिलेगा और आपका मेंस में भी कॉमन मिलेगा। इसके सिर्फ यदि हम पश्चिम भारत में भौगोलिक ज्ञान को हटा दें तो बाकी आपके टॉपिक्स हैं वो कॉमन देखने को मिलेंगे। तो देखो, ये आपको पढ़ना है आकार आईएएस के नोट से। इसमें भारत का भौतिक स्वरूप एवं जलवायु इकाई 1 वो आपको पढ़ना है आकार के नोट से। हम बात करें यूनिट 2 की, जिसमें भारत कृषि एवं जल संसाधन, तो इसके लिए आप प्रेफर कर सकते हो CMICS, चेतन मीना इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज के नोट्स, जिसमें कृषि, सिंचाई, खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, जल संसाधन वगैरह का इसमें आपको मतलब वर्णन करना है। और CMICS ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। यदि आपको कुछ और नोट्स प्रेफर करें तो आप वो भी प्रेफर कर सकते हैं। क्या है, अभी के हिसाब से जो भी अच्छे नोट्स है वो उसका मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ। यदि हम बात करें यूनिट 3 के लिए, भारत प्राकृतिक संसाधन एवं उद्योग, जैसे वन संसाधन, खनिज, ऊर्जा संसाधन, ये हैं, तो इसके लिए आप प्रेफर कर सकते हैं आकार आईएएस के नोट्स। आकार ने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं। और यदि हम बात करें आपदाएं और तकनीकों की,
डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, तो इसके लिए आप पीएस एकेडमी के नोट्स ले लीजिएगा। और जो यूनिट 5 है जिसमें मध्य प्रदेश का भूगोल है, तो इसके लिए तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि भैया आई मैग्नेस का प्रेफर करो तो ज्यादा बेहतर है। अब चलो पेपर 2 की तरफ चलते हैं। पेपर 2 में है आपका पॉलिटी, और पॉलिटी कहां से पढ़ना मैं आपको ये बता देता हूँ। तो पॉलिटी की यूनिट 1 में क्या है, सबसे पहले आपका है भारतीय संविधान, वैचारिक तत्व, संघवाद। मतलब यदि हम बात करें तो एक कॉमन आपका पॉलिटी जो हम पढ़ते हैं प्री के भी कॉन्टेक्स्ट में और मेंस के भी कॉन्टेक्स्ट में, तो इसके लिए आपको लेना है सिविल जॉब्स के नोट्स। अच्छे नोट्स है और कंसाइज नोट्स है, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, बेसिक प्रेफर कर सकते हैं। फिर हम बात करें यूनिट 2 की, इसमें आपके आयोग है और भारतीय राजनीति में जो विभिन्न मुद्दे हैं उनको आपको पढ़ना है, तो इसके लिए भी आप प्रेफर कर सकते हैं सिविल जॉब्स के अच्छे खासे नोट्स इसमें दिए गए हुए हैं। यूनिट 3 की बात करें पॉलिटी की, जिसमें लोकतंत्र की विशेषताएं हैं, मतलब समुदाय आधारित संगठन, गैर सरकारी संगठन, एनजीओ और एसएचजी वगैरह है, मीडिया है और आपके राजनीतिक विचारक हैं, तो इसके लिए आप प्रेफर कर सकते हैं सिविल जॉब्स के नोट्स। तो हाँ, यदि आप यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 पॉलिटी के नोट्स के लिए आपको सिविल जॉब्स प्रेफर कर सकते हैं। फिर आपके पास जो लास्ट की 2 यूनिट्स होंगी, जिसमें दोनों यूनिट्स रिलेटेड टू है आपकी एमपी से, और यदि हम बात करें यूनिट 4 की और यूनिट 5 की, तो इसके लिए आप सत्येंद्रनाथ टैगोर के जो नोट्स है आप उनको प्रेफर कर सकते हैं। उसमें आयोग का भी अच्छे से जानकारी दी हुई है और बाकी डेटा भी इसमें अच्छे से दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने पॉलिटी का बता दिया आपको, मैंने हिस्ट्री का बता दिया, ज्योग्राफी का बता दिया और पॉलिटी का बता दिया। अब हम चलते हैं सोशियोलॉजी की तरफ। तो देखो सोशियोलॉजी यदि आपको पढ़ना है तो सोशियोलॉजी में सिविल जॉब्स के नोट्स बहुत अच्छे हैं और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज के नोट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो सिविल जॉब्स के कौन सी यूनिट वाली लेना है और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विस से कौन से नोट्स बेस्ट हैं, मैं ये बताने वाला हूँ। यदि हम बात करें यूनिट 1 की, समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणा, तो इसके लिए आप सिविल जॉब्स की नोट्स ले सकते हैं। और वहीं पे यदि हम बात करें यूनिट 2 जो कि है आपकी भारतीय समाज में विविधता और चुनौतियां, इसके लिए भी आप सिविल जॉब्स के नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं। यूनिट 3 ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र, इसके लिए आप सिविल जॉब्स के नोट्स को प्रेफर करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और लास्ट की जो 2 यूनिट है उसके लिए आपको महात्मा गांधी के जो नोट्स है उनको प्रेफर करना चाहिए। यूनिट 4 में है आपका औद्योगिकरण, वैश्वीकरण, सामाजिक विकास और जनसंख्या, तो महात्मा गांधी के नोट्स प्रेफर कर सकते हैं। और जो आपका यूनिट 5 है, यूनिट 5 में आपका मानव संसाधन विकास और सामाजिक कल्याण की योजना है। इसमें जो टॉपिक है मध्य प्रदेश में जनजाति और मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति, ये आपका हिस्ट्री में भी कवर होगा और यहाँ तक की जो प्रीलिम्स में भी कवर होगा। देखो तो यहाँ तक मैंने अभी आपको 4 पार्ट के बता दिए, जिसमें पहले पार्ट ए मैंने हिस्ट्री का बता दिया पेपर 1 का, फिर मैंने पार्ट बी बता दिया ज्योग्राफी, फिर मैंने पार्ट ए पेपर 2 का बता दिया पॉलिटी का, फिर मैंने बता दिया आपका पार्ट बी सोशियोलॉजी का पेपर 2 का। ठीक है, अब हम चलते हैं पेपर 3 की तरफ। तो पेपर 3 में है आपका इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स का बता दे रहा हूं, इकोनॉमिक्स आपको कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू, जो कि आकार के नोट से आप कवर करें तो बेहतर रहेगा। यूनिट 2 की बात करें कराधान और नीति परिदृश्य, आकार के नोट्स इसमें भी प्रेफर करें बेहतर है, क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो इकोनॉमी है वो आकार में बहुत अच्छे से डिटेल में दी हुई है। फिर बात करें यूनिट 3 की, तो जिसमें मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन है। और वहीं पे यूनिट 4 की बात करें, इसमें भी मध्य प्रदेश की इकोनॉमी से रिलेटेड ये चैप्टर है, जिसमें है मध्य प्रदेश में सामाजिक एवं आर्थिक विकास। तो जो एमपी का चैप्टर है, जो एमपी की यूनिट्स है इकोनॉमिक की, वो आप कवर करें दर्पण सिविल सर्विस से, तो ये बहुत ही अच्छे रहेगा। और बात करें यूनिट 5 की, जिसमें है आपका सांख्यिकी, डेटा विश्लेषण और प्रायिकता, रिलेटेड टू मैथमेटिक्स है और मतलब मैथ्स से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स और मैथ्स का इसमें समन्वय देखने को मिलेगा। तो आप इसके लिए दर्पण सिविल सर्विसेज के नोट्स को प्रेफर करें। और हाँ, दर्पण सिविल सर्विसेज की यूट्यूब में प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जहां पर इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट ये यूनिट 5 है उसको पढ़ाया है, तो आप उससे पढ़ लीजिएगा, फिर दर्पण सिविल सर्विसेज के नोट्स से पढ़ लीजिएगा, तो आपकी ये यूनिट क्लियर हो जाएगी। अब मैंने इकोनॉमिक्स का बता दिया, इसमें करंट अफेयर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, तो आर्थिक सर्वेक्षण जैसे नया है तो आप उसको अपडेट करते जाइएगा। आप किसी के भी नोट्स लें, आपको अपडेट तो करना पड़ेगा। जैसे कुछ योजनाएं आ रही हैं तो उनको आपको अपडेट करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो उसको अपडेट करना पड़ेगा, कुछ पॉलिसीज आ रही हैं तो उनको अपडेट करना पड़ेगा, या फिर इकोनॉमिक सर्वे या फिर बजट तो हर साल आपको अपडेट करना ही पड़ता है, तो उनको आपको अपडेट करना पड़ेगा। फिर बात करें विज्ञान, तकनीकी और जन स्वास्थ्य की, तो देखो इसमें आपका लगभग 5 यूनिट है। इसमें आपका सामान्य विज्ञान है, कंप्यूटर विज्ञान है, मैथ्स है, इसके बाद आपको बता दे रहा आयुष वगैरह है, फिर आपका कार्यक्रम है, और फिर आपका टोटल बात करें एनवायरमेंट है, मतलब पर्यावरण है। तो यूनिट 1 में जो सामान्य विज्ञान है, आपका सामान्य विज्ञान आप आई मैग्नेस से पढ़िएगा, क्योंकि आई मैग्नेस में अच्छा कंटेंट दिया हुआ है, शॉर्ट कंटेंट दिया हुआ है और कंसाइज कंटेंट दिया हुआ है। क्या उतना करेंगे तो इनफ है आपके लिए, क्योंकि जो यूनिट 1 है इसमें बहुत बड़ी यूनिट है, उसको कवर करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। तो आई मैग्नेस से बहुत अच्छा डेटा दिया हुआ है और बहुत शॉर्ट में डेटा दिया हुआ है, तो आप उसको कवर कर लीजिएगा। यूनिट 2 की बात करें कंप्यूटर विज्ञान की और गणित मतलब मैथमेटिक्स की, तो इसके लिए आप उत्कर्ष के नोट्स लीजिएगा। उत्कर्ष के नोट्स इसलिए कह रहा हूँ कि यदि आप इससे कवर करते हैं ना, तो कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस आपका प्रीलिम्स की जो यूनिट 9 उसमें भी काम दे देगा। और उत्कर्ष के नोट्स बाकी में बहुत अच्छे हैं। हम बात करें यूनिट 3 की, जिसमें आपका आयुष वगैरह है, तो आयुष के नोट्स के लिए आपको आकार के नोट्स प्रेफर करना चाहिए, बेहतर नोट्स से, अच्छे नोट्स से, शानदार नोट्स है। यूनिट 4 में भी आप आकार प्रेफर करें, और जिसमें आप विभिन्न कार्यक्रम है
और जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल है ये वगैरह है, मतलब रिलेटेड टू हेल्थ है, तो उसके लिए भी आप आकार के नोट्स रेफर करें। और यूनिट 5 के लिए आप IBMS के नोट्स रेफर करें। तो आपको पॉलिटी में क्या करना है, इकोनॉमी में क्या करना है, अगेन बता देता हूँ। इकोनॉमी के जो स्टार्टिंग के जो इंडियन इकोनॉमी है उसके लिए आपको आकार IS लेना है, और वह जो लगभग 3, 4, 5 जिसमें MP की इकोनॉमी है और लगभग मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स वाला, उसके लिए आपको दर्पण सिविल सर्विसेज के नोट्स लेना है। और जो आपका साइंस वाला है तो साइंस में आपको यूनिट 1 यूनिट 5 के लिए IMNS के नोट्स लेना है, और जो यूनिट 2 है उसके लिए उत्कर्ष क्लासेस के नोट्स आप प्रेफर कर सकते हो। यूनिट 3 और यूनिट 4 के लिए आकार के नोट्स बहुत अच्छे हैं, आप उनको प्रेफर कर सकते हो। अब चलते हैं यूनिट 4 की तरफ जिसमें एथिक्स है और एंटरप्रेन्योरशिप है। और एथिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप में तो 2 केस स्टडी है जो कि आप जैसा पढ़ोगे उसके हिसाब से रहेगा। तो लगभग मान के चलो 4-4 यूनिट का बता देता हूँ, 5 यूनिट बता देता हूँ कि आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो देखो जो एथिक्स है, एथिक्स में सबसे पहले है आपका, एथिक्स में सबसे पहले आपका थिंकर्स वगैरह है। तो थिंकर्स आपको पढ़ना है, आकार के नोट्स है, ठीक है, जैसे भारतीय सद दर्शन, दार्शनिक, विचारक, समाज सुधारक, है ना, ये आपको पढ़ना है। लगभग आपको आकार के नोट से। तो बात करें इकाई 2 राष्ट्र निर्माण एवं नैतिक अवधारणाएं, मानवीय व्यवहार एवं मनोचिकित्सा, ये आपको किससे पढ़ना है, ये आपको पढ़ना दर्पण सिविल सर्विसेज के नोट्स है। और लोक प्रशासन में भी नैतिक मूल्य के लिए दर्पण सिविल सर्विसेज के नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं। यदि हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप की, तो एंटरप्रेन्योरशिप में क्या करना है, एंटरप्रेन्योरशिप में लगभग 4 यूनिट बताने वालों, 5 यूनिट बताने वालों, केस स्टडी आप दोनों दर्पण से कर लीजिएगा। यूनिट 1 जो उद्यमिता अवधारणा एवं विकास है, इसके लिए सिविल जॉब को प्रेफर करें, ज्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि इसमें जो नोट्स है बहुत अच्छे नोट्स है सिविल जॉब के उद्यमिता वाले। तो बात करें व्यावसायिक संगठन एवं प्रबंधन, इसके लिए भी सिविल जॉब्स के नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इजी लैंग्वेज है और कंसाइज कंटेंट है, और इतना है कि यदि आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, बाबा रिवाइज कर लेते हैं, तो आपका कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बात करें यूनिट 3 की जिसमें प्रशासन व प्रबंधन है, तो इसके लिए भी आप सिविल जॉब्स के नोट्स को प्रेफर करें। और जो आपका यूनिट 4 है ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मतलब समग्र व्यक्तित्व विकास और केस स्टडी, इसके लिए आप दर्पण सिविल सर्विसेज के नोट्स को प्रेफर करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक बार मैं आपको शॉर्ट में पूरे नोट्स बता देता हूँ कि किसके क्या क्या लेना है, ठीक है। हिस्ट्री के लिए आपको सबसे हिस्ट्री की यूनिट 1 के लिए आप प्रेफर करें आकार IS, और उसके बाद जो हिस्ट्री का यूनिट 2 है उसके लिए आप उत्कर्ष या फिर निर्माण के नोट्स देख लीजिएगा। यूनिट 3 के लिए आकार IS, यूनिट 4 के लिए हिस्ट्री के सिविल जॉब्स, यूनिट 5 के लिए निर्माण IS। बात करें ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी यूनिट 1 भारत का भौतिक स्वरूप एवं जलवायु के लिए आकार IS के नोट्स, यूनिट 2 भारत कृषि एवं जल संसाधन के लिए चेतन मीना के नोट्स, और यूनिट 3 भारत प्राकृतिक संसाधन एवं उद्योग के लिए आकार IS के नोट्स, यूनिट 4 आपदा एवं तकनीकों के लिए PS एकेडमी के नोट्स, मध्य प्रदेश के भूगोल के लिए IMNS के नोट्स। यदि हम बात करें पॉलिटी की, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 के लिए आपको सिविल जॉब्स के नोट्स, और जो MP की ज्योग्राफी, MP की जो पॉलिटी है उसके लिए आपको सत्यनारायण टैगोर इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज का रेफर करना नोट्स को। और सोशियोलॉजी में आपकी जो स्टार्टिंग के 3 यूनिट्स है, यूनिट 1, 2, 3 इसके लिए सिविल जॉब्स, और जो लास्ट की 2 यूनिट्स है, यूनिट 4, यूनिट 5 इसके लिए MG ICS के नोट्स। यूनिट जो दर्पण है, मतलब हम बात करें यदि इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स की जो स्टार्टिंग के इंडियन इकोनॉमी उसके लिए आपको आकार IS के नोट्स को रेफर करना है, और बाकी की जो 3 यूनिट्स है उसके लिए आपको दर्पण सिविल सर्विसेज के नोट्स को रेफर करना है। तो बात करें हम साइंस एंड टेक की, तो साइंस एंड टेक में जो आपका यूनिट 1 है और जो यूनिट 5 उसके लिए IMNS के नोट्स को, यूनिट 2 के लिए आपको रेफर करना है उत्कर्ष क्लासेस के नोट्स को, यूनिट 3 और यूनिट 4 के लिए आपको रेफर करना है आकार IS के नोट्स को। यदि हम बात करें एथिक्स की, तो एथिक्स के लिए जो आपका यूनिट 1 है जिसमें थिंकर्स वगैरह है उसमें आपको आकार IS के नोट्स रेफर करना है। यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 के लिए आप दर्पण सिविल सर्विसेज के नोट्स को रेफर कर सकते हो, और जो केस स्टडी उसके लिए भी दर्पण सिविल सर्विसेज के नोट्स को रेफर कर सकते हो, और फिर यूनिट 2 के लिए भी आप आकार IS के नोट्स को रेफर कर सकते हो एथिक्स के लिए। यदि एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूं, तो एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्टार्टिंग के 3 यूनिट हैं उसको, उनके लिए आपको सिविल जॉब्स को रेफर करना है, और जो लास्ट की आपके 2 यूनिट्स हैं उसके लिए आपको दर्पण सिविल सर्विसेज के नोट्स को रेफर करना है। अब बात करते हैं पेपर 5 की और पेपर 6 की। तो पेपर 5 और पेपर 6 के लिए आपको मयंक सर की जो देवनागरी पब्लिकेशन की जो बुक है उसको रेफर करना है। मयंक सर की है समान हिंदी एवं व्याकरण पेपर 5 की, ठीक है। तो आप इस बुक को ले सकते हैं हिंदी पढ़ने के लिए, और ये है आपकी पेपर 6 हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन, ये आप ले सकते हैं निबंध के लिए, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको बता दिया जो सोर्सेस थे, यूनिट वाइज सोर्सेस बता दिया। इसके बाद बता देता हूँ आप प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं। यदि आपको प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस करने के लिए आप श्री कबीर पब्लिकेशन की 2 मार्कर, 7 मार्कर, 10 मार्कर को ले सकते हैं। और वो तैयारी कैसे करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई यूनिट कंप्लीट हो गई, यूनिट 1 हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, तो आप 2 मार्कर श्री कबीर पब्लिकेशन से 2 मार्कर पढ़िए, फिर 7 मार्कर जो श्री कबीर पब्लिकेशन के उससे पढ़िए, फिर 10 मार्कर से पढ़िए। इसमें आपको पता चल जाएगा कि डेटा कितना लिखना है, कंटेंट कितना डालना है और कितना लिखना है। अब रही बात रिवीजन के लिए, तो रिवीजन के लिए आप सिनॉप्सिस नोट्स को रेफर कर सकते हैं। यहाँ तो आप मेंस वाला के सिनॉप्सिस नोट्स ले सकते हैं, या फिर आप युवान इंस्टीट्यूट के सिनॉप्सिस नोट्स ले सकते हैं, जो कि लास्ट पॉइंट में रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको कुछ और टॉपिक के वीडियो बनाना है तो नीचे कमेंट कर देना, बहुत जल्द उसी टॉपिक की वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तब तक के लिए जय हिंद,